स्टेज पर आने से पहले शाह साहब ने मेरे कान में कहा को 30 मिनट बोलना है, पाकिस्तान पर सबकी तारीफ़ करना है और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की। मैंने कहा शाह साहब, आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ तो सब कर रहे हैं, फ़ौजी भी, उनके दोस्त भी, उनके मोहल्ले वाले भी, नेक, शरीफ, नमाजी, ईमानदार, बहादुर, अपने पेशे से मोहब्बत, वतन की इज़्ज़त, परचम की कदर। उनके एक पड़ोसी ने टेलीविज़न पे कहा मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। अब फ़र्क हो गया है, गिल्ली पड़ोसी के हाथ में है, डंडा आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनवर मकसूद जो पाकिस्तान में एक नाम है, इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और तंग व मिज़ाज का बेताज बादशाह समझे जाते हैं। उन्होंने आज हद कर दिए। आज के तकरीर में हाल तालियों से गूंजता रहा और अनवर मकसूद बोलते रहे। आखिर में बोला कि अनवर मकसूद 86 साल की उम्र में नंगा होना नहीं चाहता इदारों के हाथों। 73 साल इमरान खान जेल में पड़ा है और 86 साल अनवर मकसूद को कई बार उठा लिया गया। आज फिर अनवर मकसूद ने जर्नलों पर शदीद तनकीद की है, जर्नलों के साथ साथ सियासतदानों को भी नहीं बख्शा। आइए ये पूरी वीडियो आपको दिखा दे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कि ऐश फजूल खर्ची ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़ौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फ़ौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फ़ौज है। अमीरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अपने बच्चों को मुसलमान करवाने भी लंदन भेजते हैं और कहते हैं यहाँ मुसलमान होने की सहूलत नहीं। बेरोज़गारी, बदहाली, महंगाई, परेशानी, पशेमानी, उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं है कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, आपको सुनने आए। शाह साहब, ताल्लुक़ MQM से है, मैं कैसे पढ़ते रहूँ? उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कर्जा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। हालात बदल गए शाह साहब। जो दिल में है, जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था 83 बरस की उम्र में हमेशा मैंने कपड़े खुद अपनी मर्ज़ी से उतारे हैं। कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता। पाकिस्तान 75 का हो गया, मैं पाकिस्तान से 8 बरस बड़ा हूँ। मेरी इन गुनाहगार आँखों ने पाकिस्तान को परवान चढ़ते कम और परवान उतरते ज़्यादा देखा है। गरीब गरीब तरीन हो गए, अमीर अमीर तरीन। 14 अगस्त 1947, नया मुल्क, नया आसमान, खूबसूरत सरजमीन। 24 साल बाद आधी ज़मीन बंगालियों ने वापस ले ली। आधी ज़मीन जो बची थी वहाँ लोगों ने ख़रीद ली या बेच दी। अब सरजमीन में से सिर्फ ज़मीन गायब हो गई है, अंग्रेज़ी वाले सर बच गए। जिनके पास ख़रीदी हुई ज़मीन है, बेचारे गरीब मजबूरन उनसे कहते हैं सर
ज़मीन कहाँ गई। इसके बावजूद पाक सरज़मीं शाद बार सुनकर खामोशी से खड़े हो जाते हैं, परचम सितारा व हिलाल से आंसू पोंछते हैं और अंधेरों में गुम हो जाते हैं। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप। किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, आराम चश्म मत रखो इस दास्तां से तुम। ये कह के जो रोया तो लगा कहने न कह मीर, सुनता नहीं मैं जुल्म रसीदों की कहानी। कहानी जुल्म रसीदों की है। मुझे शाह साहब की बात याद आ गई। अनवर भाई, आपको बोलने का चेक जब मिलेगा जब आप लोगों को खुश और हंसता हुआ रखेंगे। शाह साहब, जो काम हुकूमत का है वो मुझसे क्यों सौंप रहे हैं? हुकूमत का काम है लोगों को खुश रखना और हंसता हुआ रखना। हुकूमत ने अवाम को हंसता हुआ तो रखा है। अवाम वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीरों के बयानात पर घंटों हंसते रहते हैं मगर खुश नहीं है। पाकिस्तान की कहानी एक फ़िल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब। हिदायतकार पंजाब, शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पर्दा मौसीकी आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंज़र के बाद आर्मी बैंड है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत आया बजाता हुआ गुजर जाता है। फिल्म के आखिरी मंज़र में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदीया से पैसे मांग रहा है, यूएई से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्ज़ा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे। एक छोटा बच्चा आता है और वो आकर एक शेर पढ़ता है, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस, यही वो दर है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। वो आदमी बच्चे से कहता है अल्लाह मियाँ डॉलर कैसे भेज सकते हैं? बच्चा कहता है पिछले सैलाब से बड़ा सैलाब तो भेज सकते हैं। फिर आपके दामन में डॉलरों की बारिश। अब सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आपकी आमदनी का ज़रिया बन सकती है। जितनी तबाही उतनी बेहतरी। बेटे तुम तो क़यामत की बात कर रहे हो। मोहतरम, क़यामत तो आ चुकी है। उसकी निशानियाँ पता है आपको क्या हैं? जब बुरे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत करने लगे, जब झूठ सच को मार दे, जब अदालतें किसी और इदारे से फैसला आने का इंतज़ार करने लगे, जब मौलाना वतन की माओं बेटियों और बहनों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करने लगे, जैसे उनकी माँ नहीं दोनों बाप थे। तुम्हें कैसे मालूम बुरे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 75 वर्षों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ बच्चों की तालीम पे ध्यान दें। एक यूनिवर्सिटी के बजाय 100 स्कूल खोल दें। बच्चों के हाथों में किताबें दे दें ताकि मुस्तक़बिल में ज़्यादा अच्छे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत कर सकें।
अच्छा ये बताओ बेटे, हम इस मुल्क को किस तरह ठीक कर सकते हैं? अलिफ बे वाले कायदे से पे और एन निकाल दें, फिर जो मर्जी आए वो करें। एन निकाल दें। यकीनन दोस्तों ये वीडियो आपने देखी। अनवर मकसूद जो एक बुज़ुर्ग है, बड़ी उम्र के, अदीब भी है और शायर भी है, लिखवाल भी है। तो इसी में वो यानी एक बेलगाम ज़बान भी रखते हैं, जिस वजह से वो बहुत मशहूर है। जिस भी तकरीब में जाते हैं तो वही वो ज़रूर सियासतदानों पर या फिर जर्नलों के किरदार पर कुछ बोलते हैं, जिसके वजह से पिछली दफ़ा यानी कई दफ़ा अनवर मकसूद को उठा लिया गया और ज़दोकोब किया गया। उन्हें बताया गया कि आप अपने प्रोग्रामों में यानी, क्योंकि अनवर मकसूद जैसे लोग जो है वो पाकिस्तानी ज़्यादा सुनते हैं, तो इसलिए अनवर मकसूद जैसे लोगों के ज़बान को खामोश करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अनवर मकसूद को उठा लिया जाता है और ज़दोकोब किया जाता है, ताकि वो आवाम के सामने हक़ और सच के बयानियों को सपोर्ट ना करे। तो इस वजह से बेचारे ने अपना एक गिला शिकवा भी पेश किया हाल में बैठे लोगों के सामने, पाकिस्तानियों के सामने। दोस्तों, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को ईमानदार और नेक पुरखुलूस क़यादत नसीब फरमाए, ताकि पाकिस्तान खुशहाली तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस पर ज़रूर अपने कमेंट करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अल्लाह हाफिज़।